हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है अपराध क्या है और अपराध के प्रकार। अपराध क्या है? अपराध किसी भी समाज में होने वाली वह गतिविधि या क्रिया है जिसके अंतर्गत कानूनी नियमों का उल्लंघन किया जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो अपराध वह नकारात्मक प्रक्रिया है जिसके कारण सामाजिक तत्व का विनाश होता है। अपराध एक बेहद गंभीर समस्या है जिसके कानूनी एवं सामाजिक दृष्टिकोण से गलत कार्य माना जाता है। किसी भी देश या राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने से उस देश की शांति व्यवस्था का खंडन होता है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं अपराध क्या है। तो अपराध में हम लोग अपराध ये है जिसके कारण हमारा जो समाज में होने वाली जितनी भी गतिविधि होती है या क्रिया होती है उसके अंतर्गत कानून का जो नियम होता है उसको तोड़ा जाता है। अपराध है। साधारण भाषा में हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो अपराध है वो नकारात्मक प्रक्रिया है जिसके कारण जितने हम समाज में जितने भी तत्व होते हैं उसका विनाश किया जाता है। और अपराध एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये ऐसा समस्या है जिसके अपराध करने से हमारा सामाजिक जो होता है वो भी उसका भी विनाश होता है, कानूनी जो होता है उसका भी विनाश होता है। और कानूनी और सामाजिक दोनों की दृष्टि से ये गलत माना जाता है। और किसी भी देश या राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने से जब किसी देश या राज्य में अपराध की घटना बढ़ती है तो उसका जो उस देश का उस राज्य का जो शांति है उसका खंडन होता है, उसका विनाश होता है। इसका सीधा परिणाम कानून व्यवस्था एवं समाज के लोगों पर पड़ता है। अपराध कोई करता है, कोई भी व्यक्ति समाज का अपराध करता है तो उसका जो है परिणाम क्या होता है, हमारे समाज पर पड़ता है, हमारे कानून व्यवस्था पर पड़ता है। इसके कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। और जो अपराध करने वाले व्यक्ति के कारण जो होता है हमारा जो समाज का जो जनजीवन है, जो हमारे समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो भी डर जाते हैं, वो भी भयभीत हो जाते हैं और वो बुरी तरह उसमें प्रभावित होते हैं। विश्व के सभी देशों ने एकजुट होकर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के कानून लागू किए हैं। विश्व में जितने भी देश हैं सब एक साथ मिल करके एक मीटिंग करके ये आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए, जो घटना है उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार का कानून बनाए हैं और उसको लागू किए हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले हर व्यक्ति के लिए उचित दंड की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति आपराधिक घटना को अंजाम देता है उसके लिए उचित दंड का भी व्यवस्था किया गया है। अपराध के प्रकार। अपराध मुख्यतः 5 प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अपराध के प्रकार हम लोग देख रहे हैं तो अपराध को 5 प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हम लोग देख रहे हैं, पहला है संज्ञेय अपराध, दूसरा असंज्ञेय अपराध, तीसरा आर्थिक अपराध, चौथा है बाल अपराध, पांचवा है किशोर अपराध। संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने वाले हर अपराध अत्यंत गंभीर होते हैं। संज्ञेय अपराध में जितनी भी घटना होती है, जितने भी अपराध होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों को प्रदेश की पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब अपराध जो व्यक्ति कर रहा है वो अपराधी कहलाया। वो अपराध जो भी होता है उसको जो प्रदेश का पुलिस होता है किसी वारंटी के साथ, बिना किसी जो वारंटी नहीं होगी, वारंट नहीं भी होगा, फिर भी उसको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो बड़े अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध में ऐसे अपराध आते हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, हत्या हो गया, अपहरण, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधि आदि जैसे अपराध शामिल है। संज्ञेय अपराध में कोई किसी का हत्या कर दिया वो शामिल है, कोई किसी के साथ अपहरण किया वो शामिल है, बलात्कार किया किसी के साथ, या आतंकवादी किया गतिविधि जैसे अपराध जो होते हैं वो संज्ञेय अपराध में शामिल होते हैं। यह अपराध इतने अधिक गंभीर होते हैं कि इसमें दोषियों को फांसी या उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। जो ये संज्ञेय अपराध होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत गंभीर होता है। तो इसमें जो दोषी होते हैं, जो अपराध किए होते हैं, वो व्यक्ति को फांसी की भी सज़ा हो सकती है या उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है या दी जा सकती है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में दंड प्रावधान को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि उसमें अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो ये अपराध की श्रेणी में दंड का भी प्रावधान किया गया है, और दंड का प्रावधान कुछ इस प्रकार किया गया है कि इसमें जो व्यक्ति है या जो व्यक्ति किया है पर उसका पता नहीं है, तभी उसको खोजबीन करके बिना किसी वारंट के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा इस श्रेणी में आने वाले अपराधियों को पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के भी गिरफ्तार कर सकती है।
अब जो संज्ञेय अपराध में अगर मजिस्ट्रेट की आज्ञा नहीं हो कि ये व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना भी जो पुलिस है वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध। अब हम लोग देखेंगे असंज्ञेय अपराध। कानून व्यवस्था के अंतर्गत आज संज्ञेय अपराध को समान अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कानून जो हमारा व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो संज्ञेय तो गंभीर था, अब इसको नॉर्मल अपराध की श्रेणी में रखा गया, समान, जो ज़्यादा मतलब बहुत कम। इस तरह के अपराधों में सामाजिक आने की संभावना कम होती है। अपराधों को संगीन अपराधों की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता है। इस तरह के जो अपराध होते हैं उसमें सामाजिक प्रभावित होने का जो आने का संभावना जो होता है कम होता है। और ये जो संगीन अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है, उसकी श्रेणी में इसको गिना नहीं जाता है। यह वे अपराध होते हैं जिनके अंतर्गत शराब पीकर झगड़ा करना, मामूली मारपीट या गाली गलौज करना, छोटी मोटी चोरियां करना, यातायात के नियमों का उल्लंघन करना आदि अपराध होते हैं। ये जो अपराध होते हैं इसमें नॉर्मल अपराध मतलब नॉर्मल जो घटना को अंजाम देते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे कोई शराब पी लिया और कोई व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है, या छोटा मोटा मारपीट हो गया, कोई गाली गलौज किसी को कर दिया, छोटी मोटी चोरी हो गया, वो सब शामिल होते हैं। और जो हम कहीं से जा रहे हैं बस से, ट्रेन से, उसका जो रूल होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं, ये सब अपराध इसमें शामिल होता है। असंज्ञेय अपराध करने वाले दोषियों को लघु अवधि के लिए कारावास एवं जुर्माने जैसे दंड के प्रावधान किए गए हैं। और जो असंज्ञेय अपराध है उसमें जो दोषी होता है, जो व्यक्ति अपराध करता है, वो क्या करता है, उसको छोटे समय के लिए कारावास होता है और जुर्माना उससे लिया जाता है, वो सबका दंड का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग देखें इस वीडियो में अपराध क्या है, अपराध के कितने प्रकार होते हैं और उसके प्रकार के हम लोग दो को डिफाइन करके समझे, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। हम लोग कल मैं अगले पार्ट लेकर आऊँगी, उसमें रहेगा हम लोग का जो उसका 3 और पार्ट है, वो प्रकार है, वो हम लोग समझेंगे। और अपराध को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, उसके क्या कारण है, उसके उपाय क्या है, वो सब हम लोग कल वाले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।